पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री जा रहे हो, आप यूएसए जा रहे हो, अब आप वहीं सेटल हो जाओगे, वहीं रहोगे, लेकिन इंडिया में आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आप तो यूएसए चले गए, इन प्रॉपर्टीज़ को कौन मैनेज करेगा? मान लीजिए इनमें किराएदार रहते हैं, उन किराएदार के साथ रेंट एग्रीमेंट वगैरह करने, यदि इनमें से कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह करनी। तो इसके लिए बार बार आप यूएसए से तो आओगे नहीं, तो आप किसी व्यक्ति को ऑथराइज़ कर दोगे कि अब मेरे बिहाफ पे ये सारे फैसले तुम ले सकते हो। तो ये ऑथराइज़ कैसे करोगे? आप इस व्यक्ति के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी करोगे। ये होती है पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे इस व्यक्ति के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाएगी तो आपके बिहाफ पे ये रेंट एग्रीमेंट वगैरह करना, रजिस्ट्री वगैरह करना, यह व्यक्ति कर सकता है, इसको पावर मिल जाएगी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट अलाउज अ पर्सन टू ऑथराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ इन स्पेसिफिक लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स। जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी की है, मतलब कि आप तो यूएसए चले गए हो, तो जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी की है वह तो कहलाएगा प्रिंसिपल, और जिस व्यक्ति के नाम की गई है वह कहलाएगा अटॉर्नी इन फैक्ट या फिर एजेंट। प्रिंसिपल ने एजेंट को ऑथराइज़ कर दिया है कि भाई मेरे बिहाफ पे अब तुम फैसले ले सकते हो, मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकते हो। तो इसमें ग्रांटिंग अथॉरिटी कैसे है? इसमें प्रिंसिपल अटॉर्नी इन फैक्ट को या फिर एजेंट को ऑथराइज़ कर रहा है कि वे उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, एक्शंस ले सकता है। पावर की क्या स्कोप है? या तो ये ब्रॉड भी हो सकती है और स्पेसिफिक भी हो सकती है। ब्रॉड मतलब प्रिंसिपल कह देगा कि तुम जो है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी फैसले हों वे ले सकते हो, या फिर स्पेसिफिक मतलब वे कह देगा केवल रेंट एग्रीमेंट करने का फैसला ले सकते हो, इसको बेचने का फैसला नहीं ले सकते। तो ये स्पेसिफिक हो गया। टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी कितनी तरह की होती हैं? एक तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया, जिसमें मैंने जैसे बताया इन ऑल मैटर्स अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। मान लीजिए फाइनेंशियल मैटर्स के लिए आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी, तो वह आपके बैंक वगैरह ट्रांजेक्शन्स इन सबको हैंडल कर सकता है वह व्यक्ति, या फिर और कोई फाइनेंशियल मैटर्स हों उनको हैंडल कर लेगा, या फिर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी मैटर्स को हैंडल कर लेगा। दूसरी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए होती है। यदि आपसे कह दिया जाए कि आप केवल ये प्रॉपर्टी है, ये घर है, ये मकान नंबर 3, केवल इसको बेचने का अधिकार है, केवल इसकी रजिस्ट्री आप करोगे, इसके अलावा और कोई आपको पावर नहीं दी जा रही, मेरी और प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, और इसमें इस प्रॉपर्टी में भी केवल रजिस्ट्री करने का अधिकार आपको दिया जा रहा है, कोई रेंट वगैरह इसका कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो केवल किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी पावर दी जा रही है, तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। जनरल वाली में आपने एक जनरली बता दिया कि जो भी फैसले हैं इस चीज़ से रिलेटेड आप सभी ले सकते हो। आप जैसे मान लीजिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, तो जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है आप उनके बिहाफ पे चेक पे साइन वगैरह करने और ये सब करने, पैसे निकालने, पैसे डालने, ये सब कर सकते हो। स्पेशल में एक स्पेसिफिक टास्क दे दिया कि केवल इसी चीज़ के लिए कि ये प्लॉट नंबर है, इसको केवल बेचने की आपको पावर है। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? मतलब कि नाम से पता लग रहा है ड्यूरेबल है, मतलब कि प्रिंसिपल को यदि मेंटली इनकैपेसिटेटेड भी हो जाता है तब भी ये इफेक्ट में रहेगी। मान लीजिए कोई पिताजी हैं, उन पिताजी ने अपने बेटे के नाम ये ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी, तो बाद में जाके यदि पिताजी मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं तो उनका बेटा बाद में भी उनके बिहाफ पे फैसले ले सकता है। अभी वो ठीक है तब तो ले ही रहा है, लेकिन बाद में यदि ऐसी कोई घटना होती है, मेंटली कैपेबल ना रहे वो, तो ऐसी कंडीशन में बेटा फैसले ले सकता है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी चलती रहेगी। एक होती है स्प्रिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, ये किसी स्पेसिफिक इवेंट के होने पर ही शुरू होती है। मतलब पिताजी ने बेटे के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी तो कर दी, लेकिन ये स्प्रिंग पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये तभी चालू होगी, ये अभी चालू नहीं है जब तक पिताजी ठीक है, लेकिन जैसे ही इनको कुछ हो जाता है, कोई मेंटली इनकेपेसिटी हो जाती है, तो ऐसे उस कंडीशन पे जाके ये शुरू होगी, अभी नहीं है शुरू। टास्क takes effect only when a specific event occurs, like the principal becomes incapacitated. In short, a power of attorney allows someone else to make decisions or take actions in place of the principal, typically when they cannot do so themselves. हमने एग्जांपल बता दिया। मान लीजिए ज़्यादातर ये इसलिए होती हैं, कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री जा रहा है तो यहाँ पर किसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर जाएगा कि भाई ये ज़मीन वगैरह बेचनी बाजनी हो तो मेरे बिहाफ पे आप इसकी रजिस्ट्री कर सकते हो। या फिर बूढ़े लोग कर देते हैं, मान लीजिए
वो कर देते हैं कि यदि मैं मेंटली इनकैपेसिटेट हो जाता हूँ, कैपेबल ना रहूँ, तो मेरे बिहाफ पे जो भी फैसले हैं ये मेरा बेटा ले लेगा, मेरी बेटी ले लेगी। तो ऐसी कंडीशंस में पावर ऑफ अटॉर्नी की जाती हैं। क्वेश्चन आ जाता है, ड्राफ्ट जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी गिवन बाय ए टू बी एंड सी जॉइंटली एंड सेवरली। एक तो हमने देख लिया जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, जिसमें एक ब्रॉडली आपने बता दिया कि इस चीज़ से रिलेटेड आप सभी फैसले ले सकते हो। स्पेशल होता तो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होता। तो यहाँ पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है कि किसी चीज़ से रिलेटेड सभी फैसले आप ले सकते हो। किसको दी जा रही है? बी और सी को जॉइंटली एंड सेवरली। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि ए के बिहाफ पे यदि बी और सी एक जगह हैं, एक साथ हैं, तो दोनों ही एक साथ फैसला ले सकते हैं, जॉइंटली ले सकते हैं। और सेवरली मतलब यदि बी नहीं है तो सी अकेला भी फैसले ले सकता है, और सी नहीं है तो बी अकेला भी फैसले ले सकता है। दोनों एक साथ भी फैसले ले सकते हैं और दोनों अलग अलग भी फैसले ले सकते हैं। ये नहीं कि एक नहीं है तो दूसरा फैसला नहीं ले पाएगा, दोनों साथ भी और दोनों अलग अलग भी फैसले ले सकते हैं ए के बिहाफ पे। तो जैसे सभी डीड्स देखी हमने पहले, सेल डीड, गिफ्ट डीड, तो वही फॉर्मेट शुरू होता है। डीड का नाम दिस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके बाद डेट आ जाती है, इज़ मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डे ऑफ मंथ ही लिख देंगे, और प्लेस वगैरह सब लिख के किसके द्वारा और किसके लिए, बाय, यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, और टू यहाँ पे अटॉर्नीज़ के आ जाएंगे, एजेंट के। प्रिंसिपल का फुल नेम, उसके फादर नेम, एज, एड्रेस वगैरह आ गया, जिसको हम आगे प्रिंसिपल कहेंगे। हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज टू द प्रिंसिपल। उसके आगे अटॉर्नीज़ के नाम आ जाएंगे कि भाई बी का नाम पूरा, उसके पिताजी का नाम, एज, एड्रेस वगैरह, फिर सी का नाम पूरा, पिताजी का नाम, एज, एड्रेस, ये सभी, और ये आगे अटॉर्नीज़ कहलाएंगे। उसके आ जाता है रिसाइटल्स। रिसाइटल जो होती हैं बैकग्राउंड, कि भाई ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनने से पहले हुआ क्या था, बात क्या थी। ये थी कि प्रिंसिपल को डिज़ायरस था, उसकी इच्छा थी कि भाई इन अटॉर्नीज़ को जो बी और सी हैं इनको जॉइंटली और सीवरली इनको पावर दे दी जाए कि सभी मैटर्स में ये जॉइंटली और सेवरली एक्ट कर सकते हैं मेरे बिहाफ पे। और प्रिंसिपल ये भी कह रहा है कि मेरी पूरी कैपेसिटी है, जिन चीज़ों के लिए एक्ट करने के लिए मैं कह रहा हूँ, जिन मैटर्स के लिए, उनको परफॉर्म करने की मेरी पूरी कैपेसिटी है। ऐसा कोई काम नहीं दे रहा जो मैं खुद नहीं कर सकता। जो मैं खुद कर सकता हूँ वही मैं अपने बिहाफ पे इनसे करवा रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है मेन एग्जीक्यूशन पार्ट, जिसे हम टेस्टेटम भी कहते हैं। नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज। अब इसमें बताया जा रहा है कि द प्रिंसिपल हेयर बाय नॉमिनेट्स एंड अपॉइंट्स B and C jointly and severally as is true and lawful attorneys to do, execute and perform all or any of the following acts on behalf of the principal। मतलब कि B और C को प्रिंसिपल नॉमिनेट करता है और अपॉइंट करता है जॉइंटली और सेवरली अपना ट्रू और लॉफुल अटॉर्नी, जिससे कि वे एग्जीक्यूट कर सकें और परफॉर्म कर सकें ये सारे फंक्शंस, या फिर इनमें से कोई भी फंक्शंस, ऑल या फिर एनी। किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो यहाँ पे लगभग ये कहते हैं कि इस चीज़ से रिलेटेड आप सारे फैसले ले लो। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप मैनेज करो, उसे बाय करो, सेल करो, मॉर्टगेज करो, लीज करो, ट्रांसफ़र करो, या अदरवाइज जो भी हो, जो भी प्रिंसिपल के द्वारा जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर, उनके साथ आप जो भी फैसले लेने आप ले सकते हो। उसके बाद हो गया, उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसे उसकी सेल, परचेज, लीज, उसको साइन करना, जो भी सेल डीड होगी, परचेज लीजिंग लीज डीड होगी, उसको साइन करना, एग्जीक्यूट करना, डिलीवर, मतलब सभी चीज़ों के फैसले उसको दे दी जा रहे हैं। यही होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। कोई कोर्ट में केस वगैरह हो तो उसको अपीयर होना, रिप्रेजेंट करना प्रिंसिपल को, डॉक्यूमेंट साइन करने, सब चीज़ों की। कोई कंप्लेंट वगैरह करनी हो, पेटिशन करनी हो, अपील करनी हो, उसको इंस्टीट्यूट करना, डिफेंड करना, विड्रॉ करना, बैंक अकाउंट्स हो उनको ऑपरेट करना, उनसे विड्रॉल निकालना, डिपॉजिट करना, कोई और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो प्रिंसिपल के बिहाफ पे वह करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो उसको साइन करना, एग्रीमेंट हो, डॉक्यूमेंट हो, किसी पर्सनल, बिजनेस और या फिर प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, सभी को पावर टू डू ऑल एक्ट्स एंड थिंग्स विच द प्रिंसिपल कुड डू पर्सनली एंड द अटॉर्नी बिलीव्स आर नेसेसरी टू कैरी आउट दी पावर्स। पूरी की पूरी जनरल पावर दे दी गई है कि जो जो प्रिंसिपल कर सकता था वह सारी पावर इनके पास भी है, वह भी ये कर सकते हैं। अब वह आ जाता है हमारा कोवेनेंट्स आ जाते हैं, जिसमें कंडीशंस होती हैं, प्रॉमिसेस वगैरह होती हैं। तो ये जॉइंटली और सेवरली
अथॉरिटी इनके पास टू एक्ट जॉइंटली एंड सेवरली in exercising all the powers conferred upon them by this general power of attorney। और हर ईच अटॉर्नी के पास, दोनों ही अटॉर्नी के पास फुल अथॉरिटी होगी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ द पावर्स ग्रांटेड हेयर इन। दोनों इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं और सेपरेटली भी काम कर सकते हैं, फुल अथॉरिटी है। रिवोकेशन, ये रिवोक कैसे की जा सकती है, कैंसिल कैसे की जा सकती है, ये कभी भी कैंसिल की जा सकती है। प्रिंसिपल द्वारा एक रिटन नोटिस देना होगा अटॉर्नीज़ को, लेकिन रिवोकेशन से पहले जो भी फैसले इन्होंने लिए होंगे अटॉर्नीज़ ने, वह वैलिड और बाइंडिंग माने जाएंगे। इंडेमनिटी मतलब अटॉर्नीज़ ने इस पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कुछ कार्य किया है जिससे इनको लॉस हो जाता है, तो उस लॉस की भरपाई प्रिंसिपल करेगा, ये इंडेमनिटी कहलाता है। वैलिडिटी कब तक वैलिड है, ये वैलिड तब तक रहेगी जब तक कि प्रिंसिपल इसको लिखित में रिवोक नहीं कर देता। उसके बाद एग्जीक्यूशन पार्ट आ गया इसका, जिसकी हम शुरुआत ऐसे करते हैं, इन विटनेस वेयर ऑफ, यहाँ पे सीधे एग्जीक्यूट, इसको ऑफिशियल बनाया जा रहा है। द प्रिंसिपल हैज़ एग्जीक्यूटेड दिस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ऑन दिस डे मंथ ईयर फर्स्ट अबव रिटन। तो यहाँ पर ही एग्जीक्यूट हो जाती है, अब ये ऑफिशियल हो जाएगी। जैसे ही हम बता रहे हैं कि हमने सब कुछ पढ़ा लिया है, इसमें जो भी सब कुछ ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे साइन कर रहे हैं, इस डेट को कर रहे हैं। एक तरह से इसका सार यही है। इसके बाद साइन कैसे होते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल साइन करता है अपने, उसके बाद दोनों अटॉर्नी साइन करेंगे। साइन करने के बाद ये विटनेस जो हैं जिन्होंने इनको साइन करते हुए देखा है, वो विटनेस अपने साइन करेंगे कि हाँ यही इन्हीं लोगों ने ये साइन करे हैं, और ये अटेस्ट कर देंगे। ये होगी आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी। रिवीजन के लिए आपको नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट www.dcllb.com से ले सकते हैं।